नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 30,44,000 के पार निकल गई। वहीं अगली बड़ी खबर में फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए सरकार ने दी अनुमति। वहीं अगली बड़ी खबर में अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए एक साथ आई जम्मू कश्मीर की 6 प्रमुख पार्टियां। वहीं अगली बड़ी खबर में इलेक्शन कमीशन के सूत्रों का दावा, बिहार में समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। वहीं अगली बड़ी खबर में SBI दे रही है खेती की जमीन खरीदने के लिए 85% तक लोन। वहीं अगली बड़ी खबर में आम आदमी को लगा बड़ा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। वहीं अगली बड़ी खबर में कोरोना संकट के बीच दोबारा चलने के लिए तैयार मेट्रो, मंजूरी का इंतजार। वहीं अगली बड़ी खबर में कोरोना महामारी में परीक्षाएं स्थगित करने की मांग, 400 छात्रों ने की भूख हड़ताल। वहीं अगली बड़ी खबर में केजरीवाल सरकार ने लॉन्च करेगी दिल्ली बाजार ऑनलाइन पोर्टल, मिलेगी ये सुविधाएं। वहीं अगली बड़ी खबर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज, सोनिया गांधी के पद को लेकर हो सकता है फैसला। वहीं अगली बड़ी खबर में इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश, हाई अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 30,44,000 के पार। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30,44,941 हो गई है, तो वहीं 7,07,668 सक्रिय मामले हैं, जबकि 22,80,567 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए सरकार ने दी अनुमति। जी आपको बता दें कि कोरोना के चलते फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग को फिर से शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को रिलीज कर रहे हैं। नियमों का पालन करते हुए एक बार फिर से फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग को शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अब फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन नियमों में छूट होगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से काफी लंबे समय से फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग को रोक दिया गया है, जिसके चलते कई बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। लेकिन सरकार के इन निर्देशों के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर से शूटिंग शुरू हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन के सूत्रों का दावा, बिहार में समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। जी आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने रविवार को बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव को टालने की मांग की गई थी। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग अक्टूबर-नवंबर के बीच किसी समय चुनाव करवा सकता है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया है कि बिहार का चुनाव निश्चित तौर पर समय पर ही होगा। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने महामारी के समय चुनाव कराने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। राजग की घटक लोक जनशक्ति पार्टी ने महामारी के मद्देनजर चुनाव टालने का अनुरोध किया है। राकापा और नेशनल पीपल्स पार्टी जैसे कुछ अन्य दलों ने भी चुनाव टालने की मांग की है। महामारी के दौरान बिहार विधानसभा का चुनाव और कुछ अन्य उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए सुझाव पर राजनीतिक दलों ने हाल में अपना जवाब दिया था। कुछ सप्ताह आयोग ने महामारी के चुनाव और उपचुनाव कराने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश को सामने रखा था। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक मतदाताओं को मतदान के दौरान ग्लिप्स दिए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए एक साथ आई जम्मू कश्मीर की 6 प्रमुख पार्टियां। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य में 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला मौका है जब मुख्य धारा की 6 पार्टियां राज्य का स्पेशल दर्जा छीने जाने के खिलाफ एक साथ आई हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की पार्टियों के एक साथ आने को
पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बड़ी घटना बताते हुए सभी नेताओं को उनकी बहादुरी के लिए सलाम किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि मैं कश्मीर की अनुच्छेद 370 को फिर से स्थापित करने के लिए 6 मुख्य धाराओं की पार्टियों के एक साथ आने के जज्बे को सलाम करता हूं। मैं अपील करता हूं कि वे अपनी मांग पर दृढ़ता से कायम रहें। वे स्तंभयु राष्ट्रवादियों की किसी भी आलोचना को नजरअंदाज करें जो इतिहास को पढ़ाना नहीं चाहते बल्कि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चिदम्बरम ने आगे ट्वीट में लिखा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और शक्ति वितरण के उदाहरण हैं। अगर सरकार इस तरह के विशेष प्रावधानों के खिलाफ है तो नगा समस्याओं की कैसे सुलझाएगी। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा वापस बहाल कराने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और आवामी नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई। वहीं अगली बड़ी खबर, एसबीआई दे रहा है जमीन खरीदने के लिए 85% तक का लोन। जी आपको बता दें कि अगर आप खेती के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं और पूंजी नहीं है तो चिंता ना करें। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई आपको लोन दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए एसबीआई लैंड परचेज स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत आप खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए बैंक से 85% तक का लोन ले सकते हैं। स्कीम के तहत आपको 7 से 10 साल में कर्ज चुकाना होगा। कर्ज चुकाने के बाद खरीदी गई जमीन पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा। इस योजना का मकसद छोटे किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को खेती योग्य भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि एसबीआई लैंड परचेज स्कीम के तहत लोन पाने की लिए कोई अप्लाई करने वाले किसी भी तरह का कोई भी कर्ज बकाया नहीं होना चाहिए। स्कीम के तहत आवेदन करने वालों को कम से कम 2 साल लोन चुकाने का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी में प्रवेश परीक्षाएं स्थगित करने की मांग, 400 छात्रों ने की भूख हड़ताल। जी आपको बता दें कि देश भर से छात्रों ने मांग की है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई के कंपार्टमेंट की परीक्षाएं रद्द की जाएं और यूजीसी नेट, क्लैट, एनईईटी और जेईई की प्रवेश परीक्षाएं स्थगित की जाएं। परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए 4000 से अधिक छात्रों ने दिन भर की भूख हड़ताल में हिस्सा लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि सरकार को छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए और किसी स्वीकार्य समाधान पर पहुंचना चाहिए। उनकी पार्टी ने मांग की है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई टाल दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि वामपंथी दलों के समर्थन वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने छात्रों की मांगों के प्रति एकजुटता दर्शाई है। आईसा के मुताबिक 4200 से अधिक छात्रों ने अपने घरों पर दिन भर की भूख हड़ताल करते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के सीबीएसई के कंपार्टमेंट की परीक्षाएं और यूजीसी नेट, क्लैट, एनईटी और जेईई को स्थगित करने की मांग की। वहीं अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार लॉन्च करेगी दिल्ली बाजार, ऑनलाइन पोर्टल मिलेंगी ये सुविधा। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी के दिल्ली के व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन पोर्टल दिल्ली बाजार लॉन्च करेगी। इसकी मदद से पूरी दुनिया जान सकेगी कि दिल्ली में क्या माल बनता है या बिकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के होने चाहिए। हमने चांदनी चौक का ट्रायल के आधार पर पुनर्विकास किया है। इसी तर्ज पर बाकी मार्केट और दिल्ली की सभी सड़कों को भी खूबसूरत बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम कम किए हैं और रोजगार बाजार पोर्टल शुरू करने के साथ कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को खत्म करने के लिए हम केंद्र सरकार से लगातार बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही मेट्रो शुरू करने की अनुमति दे देगी। वहीं मौसम अपडेट, अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका, मुंबई में जारी हुआ येलो अलर्ट। जी आपको बता दें कि पिछले हफ्ते देश की राजधानी दिल्ली में बारिश ने जबरदस्त आफत पैदा कर दी थी। सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज एक बार फिर से राजधानी में आसमानी आफत बरस सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, दादरी के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने इससे पहले महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और ठाणे के अलग अलग इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्री प्रेशर एरिया जो अब पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य भागों और आसमान के इलाकों में स्थित है, इसकी वजह से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।